गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए सेकेंड ईयर के फ़िलासफ़ी का जो पहला पेपर है, पाश्चात्य दर्शन का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फ़िलासफ़ी, इसमें आज हम प्लेटो दार्शनिक को पढ़ेंगे कि प्लेटो के विचार क्या थे जिसे हमें इस क्लास में पढ़ना है। जब हम वेस्टर्न फ़िलासफ़ी शुरू करते हैं तो हमने, जैसे मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था, कि सबसे शुरू में हमें जो ग्रीक दार्शनिक थे, जहाँ से ये माना जाता है कि पश्चिमी दर्शन की शुरुआत हुई। ठीक है, जैसे थैल्स को पश्चिमी दर्शन का पिता कहा जाता है। ठीक है, और थैल्स के जन्मदिन पर ही विश्व दर्शन दिवस भी मनाया जाता है। तो वहाँ से पश्चिम में दर्शन की शुरुआत मानी जाती है। उसके बाद बहुत सारे फ़िलासफ़र्स आते हैं, सभी ग्रीक फ़िलासफ़र्स हैं। सबके सामने एक ही समस्या है कि जगत की उत्पत्ति कैसे हुई है और किस तत्व से हुई है। मतलब उनकी जो समस्या थी, उनकी जो मुख्य समस्या थी, वो तत्व मीमांसीय समस्या ही थी। जब मैंने अपने पहले जितने वीडियो डाले हैं उसमें मैंने आप सब लोगों को बताया था कि फ़िलासफ़ी जब हम पढ़ते हैं तो मुख्यतः इसे हम 3 शाखाओं में बांट देते हैं: तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और नीति मीमांसा। तो तत्व मीमांसा में हम बेसिकली तत्वों का अध्ययन करते हैं। तत्वों के अध्ययन से है आशय यहाँ पर ये है कि जगत के मूल तत्व कौन से हैं जिनसे जगत की उत्पत्ति हुई, या फिर जगत में जितने भी यौगिक पदार्थ हम देखते हैं, यौगिक पदार्थ मतलब जो योग से बने हैं, जो मिलकर बने हैं, वो यौगिक पदार्थ कहलाते हैं। अब इन यौगिक पदार्थों को जब हम तोड़ते चले जाएंगे तो एक ऐसी स्थिति आएगी, हमारे पास एक ऐसा तत्व बचेगा या एक ऐसा अणु बचेगा या परमाणु बचेगा या कण बचेगा जिसका और विभाजन नहीं हो सकता, और वही मूल कण है या मूल तत्व है जिससे ये पूरी सृष्टि, ये पूरा ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ। तो उस मूल तत्व को समझने की कोशिश दर्शन शास्त्र की तत्वमीमांसी शाखा करती है। दर्शन शास्त्र की ये जो तत्वमीमांसा की शाखा है, ये भौतिकी से बहुत मिलती है, जिसे हम फिज़िक्स कहते हैं, भौतिक विज्ञान कहते हैं, उससे बहुत ज़्यादा मिलती है, क्योंकि वो भी तत्वों का अध्ययन करते हैं, एटम्स का अध्ययन करेंगे, परमाणुओं का अध्ययन करते हैं। तो हम एक तरीके से कह सकते हैं कि जो फिज़िक्स है, जो भौतिक विज्ञान है, वो दर्शन शास्त्र की तत्वमीमांसीय शाखा से ही निकलकर आज इतनी विकसित हुई है। तो सभी जो ग्रीक दार्शनिक थे, उनका उद्देश्य तो एकमात्र यही समझना था। एक तरीके से ये कह सकते हैं कि जिज्ञासा से ही पश्चिमी दर्शन शुरू होता है, और जिज्ञासा जगत कैसे बना और किस तत्व से बना। ठीक है, एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि ये वो दौर था मानव के इतिहास का जब इंसान ने चीज़ों के बारे में थोड़ा क्रिटिकली सोचना सीखा। क्योंकि दर्शन का मतलब है एक तरीके से समीक्षात्मक सोचना, चीज़ों को एक मूल्यांकन की दृष्टि से देखते हुए सोचना, चीज़ों को समझने की कोशिश करना। तो ये सब हम कह सकते हैं कि जैसे ही ये चीज़ शुरू होती है वैसे ही दर्शन शुरू हो जाता है। ठीक है, तो जो लिखित इतिहास हमको मिलता है पश्चिमी दर्शन का, तो वहाँ लिखित में ये मिलता है कि ग्रीक दार्शनिकों ने शुरू में ये सब शुरू किया। अब जब हमने ये देखा कि ग्रीक दार्शनिक हो गए, लेकिन ग्रीक दार्शनिकों की जो समस्या थी, वो जैसे जैसे एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा दर्शन आता है, उसके साथ साथ तत्वमीमांसीय समस्या से अलग भी कुछ समस्याएं खड़ी होती हैं। तो हमने सोफिस्टों के बारे में बातचीत की थी पिछले हमारे वीडियो में, और सुकरात की बात की थी। सुकरात और सोफिस्ट की समस्या तत्वमीमांसीय समस्या नहीं थी। सुकरात और सोफिस्ट की समस्या ये थी कि हम चीज़ों को किस तरह जानते हैं, दूसरा जो हम जानते हैं वो सही है या गलत, इसे कौन तय करेगा। ठीक है, इसके अलावा क्या कुछ ऐसा है जो सभी मनुष्यों के लिए एक जैसा हो। तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि धीरे धीरे तत्वमीमांसा के अलावा जो दर्शन की ज्ञान मीमांसीय और नीति मीमांसीय
शाखा थी उस तरफ भी पश्चिमी दर्शन गति करना शुरू करता है। सुकरात की मेन समस्या हमने अपने वीडियोस में देखा पहले जो थी वो थी उसकी नीति की समस्या थी, उसकी नैतिक समस्या ही सबसे बड़ी समस्या थी कि हम सद्गुणों का ज्ञान कैसे प्राप्त करें पहली बात, और सद्गुणों को सीख कर अपने आचरण में उसको लाएं। सिर्फ ये नहीं कि सीखा और चीज़ें वहीं रुक गई। अब जब हम प्लेटो पे आते हैं, सुकरात के बाद प्लेटो आता है, तो प्लेटो न केवल सुकरात के विचारों को विकसित करता है, स्पष्ट करता है, बल्कि एक और नया डायमेंशन या हम कह सकते हैं एक नया आयाम हमारे सामने तत्व मीमांसा का, ज्ञान मीमांसा का और नीति मीमांसा का खोलता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमें इस क्लास में पढ़ना है वो हमें सभी जितने भी हमारे फिलोसफर्स रहेंगे, वेस्टर्न फिलोसफर्स, उनका तत्व मीमांसा और ज्ञान मीमांसा, ये ही हमारा क्षेत्र रहेगा। क्योंकि नीति मीमांसा हम फर्स्ट ईयर में एथिक्स पढ़ रहे थे, उसमें कर चुके थे। थैंक यू।